आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा, कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा, उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज। आप भी जान के हैरान हो जाएंगे क्योंकि वो खुद भी हैरान हो गए हैं। मोदी सरकार को आखिरी रास्ता दिखा था किसान आंदोलन को खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट का। भाई, किसानों ने साफ कह दिया था कि वो 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेंगे। उसी से बहुत डरे हुए थे, पूरी बीजेपी डरी हुई थी, पूरी भाजपा सरकार डरी हुई थी कि किसी भी कीमत पर इस बात को रोकना चाहते थे कि किसान जो है हमारे देश का अन्नदाता जो है वो परेड में नहीं आए। इनको बड़ी परेशानी थी। तो जब सारे साम दाम दंड भेद फेल हो गए तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके चले गए थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश दे किसानों को कि वो परेड के अंदर हिस्सा नहीं लें और वो दिल्ली में आके परेड नहीं करें और ये सारी की सारी चीजें। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बुरी तरह से मना कर दिया कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इतना ज्यादा झटका लगा कि इनको यह भी कह दिया गया कि आप अपनी याचिका वापस ले लीजिए, नहीं तो रद्द करनी पड़ेगी। तो अब जाके कोर्ट के अंदर वापस लेकर आए हैं याचिका। दैनिक भास्कर ने भी छापा है। और इसके बाद रुकिएगा, राकेश टिकैत का एक बयान सुनना बहुत जरूरी है। जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि जो बचे कुछ ही हिम्मत थी बीजेपी सरकार की वो भी मिट्टी में मिल गई होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है दैनिक भास्कर ने, ट्रैक्टर रैली में कोर्ट का दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा हम प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते, इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। तो दिल्ली पुलिस जो है वो तो मोदी सरकार के हाथ में ही है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बड़ी कोशिशें की थी कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाए ताकि ये कह सकें कि भैया देखो सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी ये मान नहीं रहे हैं। लेकिन मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पहले ही कमेटी के मामले के अंदर बहुत बड़ा विवाद हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने किया या जिसने भी कराया, ऐसे लोगों का नाम कमेटी में लगवा दिया था जिनके किसानों के मामले को सुलझाने की, कि जो पहले से ही बीजेपी सरकार के समर्थन में थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। एबीपी ने छापा, किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर हस्तक्षेप की याचिका केंद्र ने वापस ली। मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप अपनी याचिका जो है वापस ले लीजिए और दिल्ली पुलिस से बात करिए, दिल्ली पुलिस को संभालने दीजिए इस मामले को। दिल्ली पुलिस भी जा चुकी है किसानों को समझाने के लिए, और दिल्ली पुलिस के भी किसानों को जो समझाया जा रहा है वो किसान हमारे भाई जो है किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो वो उनकी जो वो है जो किसानों की बैठक की लिखा भी है। एबीपी ने, ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसानों की आज दिल्ली पुलिस के साथ बैठक, सरकार किसानों की बातचीत कल तक के लिए टली। अब ये जो बैठक है इसमें कुछ नहीं निकला, किसानों ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम तो ट्रैक्टर रैली अपनी निकालेंगे, परेड करेंगे, एक तरफ से जवान आएंगे एक तरफ से किसान आएगा, शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे। किसान कह रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस रोकेगी थोड़ी। राकेश टिकैत ने एक बयान में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस रोकेगी क्यों, वो तो झंडे लेकर हमें सलामी देगी और हम उसकी सलामी को कबूल करेंगे। हम भारत के अन्नदाता हैं, किसान हैं, हम जैसे जवान है वैसे किसान है। तो ये सब के सब जो है ये एक साथ इनके ऊपर इतना भारी एक बम पड़ा है एक तरह से, अगर देखा जाए, कि जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और उसके बाद किसान जो भड़के हुए हैं, जो ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये बंद कराना चाह रहे थे पूरा का पूरा, तो ये बेनकाब हो गए। और किसान जो भड़क के इस वक्त जो बयान किसानों के यहाँ है वो भी सुनिएगा, आप समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार को फौरन इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून में बदल देना चाहिए। नहीं मानेंगे तो और फजीहत होगी, आखिरी में करना पड़ेगा। क्योंकि देश का अन्नदाता जो है, आप कितना ही गोदी मीडिया से करा लीजिए, कितना ही आप अदालतों में चले जाइए, वो जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है तो क्या आपका करना। पहले आप राकेश टिकैत का बयान सुनिए जो उन्होंने मीडिया के लोगों के सामने साझा किया। उन्होंने साफ कहा धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, परेड भी करेंगे, किसके बस की रोकना। देखिए, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों। एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। कर रहे आप बकवास लग रहे करने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा।
एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, किसान यहां से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। दोस्तों सुना आपने कि राकेश टिकैत का बयान तमाम किसानों की तरफ से है और ये लोग कह चुके हैं निरंतर कि हम यहीं डटे हुए हैं और शुरू से कह रहे हैं परेड करना है, साथ में तो करना है। अब ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की दवा जो है वो मोदी सरकार को ही खिला दी है किसानों ने। भाई अब तो सवाल ये होना चाहिए, जब देश का किसान परेड करना चाहता है तो बीजेपी सरकार को परेशानी क्या है? क्या इनको देशभक्ति से प्रॉब्लम है? क्या इनको देश प्रेम से प्रॉब्लम है? क्या इनको परेशानी है? कोई इंसान देश से प्रेम कर रहा है, 26 जनवरी किसान निरंतर कह रहा है कि 26 जनवरी किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। 26 जनवरी को हम मनाना चाहते हैं तो मनाएंगे, हमारे देश के संविधान को हमें अनुमति देता है इस चीज़ की। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब नहीं रोका तो ये मोदी सरकार क्यों किसानों को रोकना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद निरंतर ये किसानों से दुश्मनी मोल रहे हैं, निरंतर किसान गुस्से में आ रहा है, किसानों को ये गुस्सा दिला रहे हैं। किसान अब इतना गुस्से में आ गया है कि मैं आपको वहाँ के लोगों का रिएक्शन दिखाता हूँ। अब आप देखिए उनका रिएक्शन, वहाँ किसान कितना इनको गलत बोल रहे हैं। देख लीजिए किसानों का गुस्सा कितना तेज है, सुनिए। 26 जनवरी पे हम तिरंगा लेकर जाएंगे, लाठी लेकर जाएंगे, टोपी और राष्ट्रगान गीत गाते जाएंगे। हम ये देखेंगे केंद्र सरकार हमारे पर अटैक करा, झंडे का अपमान हम करा कि एक सरकार जो अहंकारी सरकार है, इसका अहंकार तोड़ेगा कौन? किसान। यहाँ से किसान हटने वाला नहीं है। ये न सोचे कोई कि इससे सबसे बड़ा किसानों को नुकसान होना है। मैं आम इंसान को इसका जो है खामजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों सुना आपने, ये देश का किसान है, ये देश का अन्नदाता है, जिसको पहले पुलिस के जरिए से रोकने की कोशिश की गई, कभी सेना के जरिए से कोशिश की गई रोकने की, कभी उस पर ठंडा पानी के वाटर कैनन्स छोड़े गए, कभी उसको लाठियों से रोका गया, कभी उसको आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये कब हुआ? जब सरकार बीजेपी की है। हमारे ही देश में हमारे ही किसान को पीटा गया, फिर दिल्ली पुलिस से मनवाने की कोशिश की गई, फिर मोदी सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाकर आ गई कि ट्रैक्टर रैली रोक दी जाए। अरे भाई देश का किसान है, उसकी एक मांग है कि 3 काले कानून उसे नहीं चाहिए जो उसके लिए बनाए गए हैं, उसकी भलाई इसमें नहीं है तो मना कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। इतना ज़्यादा जुल्म ज्यादती करने की क्या ज़रूरत है? क्यों फजीयत कराने की ज़रूरत है? आज नहीं करेंगे, कल करना होगा। अब किसानों का गुस्सा 7वें आसमान के ऊपर है, आप देख रहे हैं। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं वो किसानों की भाषा बोल रहे हैं, किसानों की बात बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी हैं। अच्छा ही है, मेरी राय है इनको कि जल्द से जल्द रद्द कीजिए, ताकि अब जो बची कुची आपकी सत्ता की एक उम्मीद है वो बची रह जाए, नहीं तो पूरी ही खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइए कि कैसे किसान जो हैं अपने अधिकारों के लिए अब दिल्ली की सड़कों पे दिखने वाले हैं, परेड करते हुए, ट्रैक्टर रैली करते हुए। एक तरफ से जवान, दूसरी तरफ से किसान, उन्हें अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि हमें इसके अंदर मत उलझाइए, ये हमारा काम नहीं है, लॉ ऑर्डर दिल्ली पुलिस का काम है। याचिका अपनी वापस ले लीजिए खाली कराने की, हम उनको नहीं रोक सकते हैं। इसलिए इसको आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, ताकि लोग जागरूक हो। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।